खबर शामिल करते हैं मलिक मुजाहिद हुसैन साकिब ब्यूरो चीफ की डेरा गाजी खान से। गाजी प्रेस क्लब के चेयरमैन सरदार मोहम्मद अता खूसा और डिप्टी चेयरमैन मलिक फयाज अंजुम से खसूसन गाजी प्रेस क्लब के इलेक्शन के हवाले से खसूसन गुफ्तगू। उन्होंने 9 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान कर दिया और गाजी प्रेस क्लब के मेंबरान को हर तहफ़्फ़ुज़ का देने का फैसला किया। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ चेयरमैन गाजी प्रेस क्लब के सरदार अता अहमद खोसा मौजूद हैं, डिप्टी चेयरमैन मलिक फयाज अंजुम और उम्मीदवार सदर प्रेस क्लब के मज़हर चांडिया साहब मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं, इनके पास जो प्रेस गाजी क्लब का इफ्तिताह किया था इन्होंने, कितने टोटल सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ियों की इन्होंने हिफाजत की है, इनसे मज़ीद इक़दामात के बारे में आगाह करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता खोसा गाजी प्रेस क्लब चेयरमैन। पिछले साल मैंने इफ्तिताह कराया था सरदार ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान खोसा साहब से, तो डेट इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है, साल गुज़र गया है। तो आज तमाम दोस्तों ने मुशावरत की है, मीटिंग की है। हम इलेक्शन लीगल तरीके से कराना चाहते हैं और तमाम दोस्तों की सलाह मशवरा हुआ है। 9 तारीख़ को हमारा जो है ना शहर डेरा गाजी खान में गाजी प्रेस क्लब का इलेक्शन होगा, जिसके उम्मीदवार हैं मदर खान चांडिया, अपोजिट उम्मीदवार है रहमतुल्लाह खान खोखर। आजमाइश भी है, दोस्तों का प्यार मोहब्बत भी है। देखते हैं इन दोनों शेरों में से कौन जो है ना शेर अपने सर के ऊपर जो है ना पग संभालता है। और मलिक फयाज साहब खड़े हैं, इनसे भी राय लेते हैं, ये क्या कहता है। जी मलिक फयाज साहब, जो आप डिप्टी चेयरमैन हैं गाजी प्रेस क्लब के, तो इन सहाफ़ियों के हवाले से क्या आपने इक़दामात करना चाह रहे हैं और क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ENN न्यूज़ का, मलिक मुजाहिद साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, और उसके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सहाफ़ी दोस्तों का जो आज इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में जिनने शिरकत की है। और उसके बाद आज का हमारा मीटिंग का जो प्लान था, प्रोग्राम था, जो कट जोड़ था, वो ये था कि हमारे इलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी थी, हमारा इलेक्शन अनाउंस होना था। आज हमने 2 कैंडिडेट खड़े किए, एक मज़हर खान चांडिया साहब, एक रहमतुल्लाह खान खोखर साहब। इंशाअल्लाह 9 तारीख़ को इनका इलेक्शन होगा। जो भाई जीतेंगे वो मुबारकबाद, इंशाअल्लाह जो हारेंगे वो भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और नेक्स्ट हमारा ये एक प्रेस क्लब, देखें जी, एक प्रेस क्लब हमारा जो डेरा गाजी खान का साबिक़ा प्रेस क्लब है, जहाँ पे 2 लोग काबिज़ हैं, एक चुनू ग्रुप है और दूसरा बख्त खोसा ग्रुप है। ये जो बाकी साफ़ी हैं, दोस्त हैं, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, वो ख्वाहिशमंद है कि हमें एक प्लेटफार्म दिया जाए। और दूसरा प्रेस क्लब है जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब बोलते हैं, उसमें नवीद नकवी साहब हैं, उनकी भी सिलेक्शन है, सिलेक्टेड लोग उनके पास हैं जो उनकी मनमानी, उनकी मर्ज़ी से चलते हैं। हमने ये प्रेस क्लब इसलिए बनाया है कि हमारा मोटो है, मिशन है कि हम इस प्रेस क्लब को इंशाअल्लाह एक मिसाली प्रेस क्लब बनाएंगे और इंशाअल्लाह मज़लूम की आवाज़ बनेंगे और तमाम अपने सहाफ़ी भाइयों के जो जायज़ मामलात हैं, जो उनकी जायज़ चीज़ें हैं, उनको ज़रूर संभालेंगे। ये प्लेटफार्म पूरे डीजी खान का है, पूरे पाकिस्तान का है, तमाम दोस्तों का है, तमाम साथियों का है। डीजी खान में जितनी दोस्त भी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, रखते हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, उसके लिए गाजी प्रेस क्लब के दरवाज़े खुले हुए हैं। जो दोस्त चाहे, हमारे सदर इस टाइम जो कैंडिडेट भी हैं, हमने पहले उसे सदर का इंतखाब दिया हुआ था, मज़हर चांडिया से रब्ता करें, अता खोसा से रब्ता करें या मेरे साथ रब्ता करें। जितनी दोस्त भी ख्वाहिशमंद हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। ये चंद लोगों पे मुश्तमिल नहीं होगा, ये बहुत बड़ा प्रेस क्लब होगा, मिसाली प्रेस क्लब होगा। इंतज़ामिया को भी कम से कम पता होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, और हमारे डेरा गाजी खान के तमाम साफ़ियों को भी मालूम होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गाजी प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं वो 64 न्यूज़ के ओनर भी हैं, तो इनके सहाफ़ी 650 के लगभग तकरीबन सहाफ़ी इसके साथ, चैनल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये नहायती सहाफ़त के साथ इतने इन्होंने परवरिश की है, बाकायदा शरीफाना, नडर और मुखलिसाना। तो इनके जो शराफत और ईमानदारी को हम दाद देते हैं। जी।